यस। प्यारे साथियों, वंडर टिप्स चैनल पर आज एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट होने वाला है। और वो पॉडकास्ट होगा मिस सुजाता पाल से, जो कि स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिस्ट हैं, कोच हैं, लोगों को पैसा कमाने के तरीके सिखाती हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हम आज की तारीख में एक कंपटीशन के युग में हैं। जितना जेब में पैसा है, उसको ये माना जाता है कि इट इज ए गुड साइन, हम अच्छी तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो इसको शेयर मार्केट में मैं बता दूं कि लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाते अगर अंधी दौड़ में दौड़ते हैं। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली चलें, सिस्टम से चलें और एक्सपर्ट्स और मेंटर्स का सहारा लें, तो आप बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अब मैं मैडम सुजाता से कहूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन दें, और फिर हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, सो दैट आपको नॉलेज हो जाए और आप अच्छा कर पाएं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, स्किलफुल होना बहुत अच्छी बात है। तो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। फास्टन योर सीट बेल्ट और मजबूती से बैठ जाइए। हम आपको ले जाने जा रहे हैं हवाई जहाज के अंदर, जहां आपका सामना होगा मैडम से। यस मैडम, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा नाम है सुजाता पाल और मैं हम मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ। और मैथमेटिक्स के बाद मैंने कॉलेज में मैथमेटिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करी और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी कॉलेज के टाइम पे। एंड देन नंबर्स से मेरा लगाव था, तो ऐसे करते करते मैं स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आ गई। तो मेरा बेसिकली जो एक स्किल सेट है वो है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करके लोगों को बताना। और आज मैं इसी के जरिए मोर देन 3000 लोगों को अपने वर्कशॉप के जरिए ये सिखा चुकी हूँ। और ये मैंने 2019 के बाद स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया मैडम। और आप मेरे दर्शकों को, अपने दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से इसको लाइव आकर जो आपने दिखाया है, और ये वीडियो लाइव हो जाएगा आज ही, तो इसमें बहुत अच्छा होगा कि वो सीख पाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपका सफर, पर्सनल जर्नी और प्रोफेशनल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आपने जिस तरह बताया 2019 में किया, लेकिन क्या आपके दिमाग में आया एक मैथ टीचिंग से, मैथ के को प्यार करने वाले से, और आप इधर शेयर मार्केट में लोगों को ज्ञान देने लगे। प्लीज। तो वैसे जो भी चीजें मेरी लाइफ में आती है अपॉर्चुनिटीज वगैरह, तो मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ, चीजों को सीखती रहती हूँ, नई चीजों को। मैं स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट भी हूँ और भी चीजें सीखती हूँ। तो ये जब मैं कॉलेज में थी तो मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ रही थी, साथ में और भी चीजें कर रही थी। तो अ, फिर उसके बाद जैसे नंबर्स में इंटरेस्ट था, तो ये भी, इसमें भी नंबर्स ही होते हैं एक तरह से। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही थी कुछ अलग इनकम सोर्स कमाने के बारे में। तब मैंने ये टीवी पे देखा कि ये कुछ स्टॉक मार्केट क्या होता है। तब मैंने सीखना स्टार्ट किया 2017 में। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने ये सीखना स्टार्ट किया। तो वेरी तब गुड। फिर पहले मैंने ये अपने लिए ही सीखा था, और फिर धीरे धीरे जो है कुछ लोगों ने, जब मैं आसपास लोगों से मिली तो लोगों ने बोला कि हमें भी सिखाओ, तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ था। वंडरफुल। तो आप ये बताइए कि अ, क्या आप ट्रेडिंग की जर्नी में कोई ऐसा पल साझा कर सकते हैं जिसने आपके जीवन की सोचने की जो शक्ति है उसको ही एक अलग रिफाइंड कर दिया हो, अच्छा कर दिया हो। यस, ये हमेशा एक इवॉल्विंग जर्नी रहती है वैसे। तो जब ये इसमें क्या होता है, एज अ ट्रेडर कभी भी कोई नया पर्सन आता है, अगर वो किसी बिना नॉलेज के आता है तो पहले बहुत सारा पैसा गंवाता है। अगर थोड़ा बहुत सीखेगा तो वो धीरे धीरे कम पैसा गंवाएगा, और फिर उसके बाद वो एक ब्रेक इवन पे आता है। उसके बाद फिर वो जो है पैसा थोड़ा कमाना शुरू करता है, और फिर एक लेवल ऐसा आता है जब वो पैसा कमाता चला जाता है और फिर वो कमाता चला जाता है और वो ग्रो करता है। तो इसी तरह से मेरे साथ भी रहा है। तो मैंने कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं गवाए कभी भी मैंने, क्योंकि सीख कर समझ कर सीखने के बाद ही मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था। मैंने NISF से सर्टिफिकेशन भी ले रखा है इसके लिए। तो इसमें ये चीज है कि जब मैंने देखा कि इस तरह से मार्केट में पोजिशनल ट्रेडिंग के जरिए भी एक इतनी अच्छी इनकम कमाई जा सकती है, वो भी बहुत ही सिंपल तरीकों से। क्योंकि बहुत से लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों पे वर्क करते हैं, उनको लगता है कि कॉम्प्लेक्स चीजें ही काम करती हैं। तो ये मेरे को एक समझ में आया कि जो स्मॉल और बेसिक चीजों को, सिंप्लीफाइड चीजों को अगर आप समझ लें,
अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को और उसको बार बार इंप्लीमेंट करें, बार बार इंप्लीमेंट करें, तो वो आपके फेवर में वर्क करेंगी और आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज्यादा मार्केट देती है कई बार। बस जो आपको अपॉर्चुनिस्टिक बनना है मार्केट में, ये मैं बार बार अपने सेशंस में बोलती हूँ, यू नीड टू बी अपॉर्चुनिस्टिक। बहुत बढ़िया मैडम आपने बताया कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं एक पर्टिकुलर जो गाइडेंस है उस पे लाइन पे चलते हुए सिस्टमेटिकली, जैसे बोलते हैं ना ड्राइविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर राइट में चले तो एक्सीडेंट होगा। इसी तरह से अगर हमने कुछ सीखा और सीखने को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल होगा और लाइफ को अच्छा करेगा। वंडरफुल। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप बता सकते हैं कि आपसे कभी कोई ट्रेडिंग में गलती हुई और आपने उससे बहुत बड़ी डायरेक्शन चेंज की हो कि ऐसे नहीं चलना, अपने को तो ऐसे ही चलना है हवाई जहाज की तरफ, प्लीज। यस यस यस। तो जब मैंने इसको शुरू किया था, तो पहले अगर आप मेरे से 3 से 4 साल पहले मिलेंगे तो मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, इवन आफ्टर एक्यूरेसी। तो फिर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मेरा वही स्ट्रेंथ है, हम लोग बहुत ही नेग्लिजिबल स्टॉप लॉस के ऊपर वर्क करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। अगर आपने वो मेक श्योर कर लिया तो बाकी चीजें आप टेक केयर कर पाएंगे। दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि ये जितनी चीजें हैं, अगर कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे और साथ साथ नोट करते रहेंगे आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप ये 30-40 मिनट के वीडियो को देखेंगे, पॉडकास्ट को देखेंगे, तो इसमें काफी चीजें आपकी जिंदगी बदलने वाली होंगी। और कहीं भी थोड़ी सी चूक दुर्घटना का रूप ना ले, इसलिए जितना लिखेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और जितना सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा एंड यू विल बी विनर। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक ट्रेडर से कोच बनने का आपका सफर कैसा रहा और इसमें कितना रोमांच रहा। ये काफी इंटरेस्टिंग था। वैसे तो मैं पहले भी, जैसे कि मैंने कहा, मैं कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया करती थी। वो मैथमेटिक्स से भी बहुत से लोगों को डर लगता है आपको पता होगा। तो मैं वहां पे भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों को पढ़ाती थी पहले बच्चों को। उसके बाद फिर जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट किया तो हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी थी, तो वहां पे जब मैं एक ऑफलाइन इवेंट पे गई तो वहां पे बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा एक्चुअली कि आप हमें भी सिखाएंगे क्या। तो तब ये जो है, मैंने फ्री के जूम सेशंस चालू किए थे। ऐसे ही मार्केट खत्म होने के बाद रात को 10 बजे से लोग आते थे और रैंडमली क्वेश्चन पूछते थे। और फिर उसमें से ही कुछ लोगों ने बोला कि आप जो है हमको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप अपना सिखाइए प्रोग्राम वगैरह बना के। तो तब ये प्रोग्राम बना था, क्योंकि मैंने तो अपने लिए सीखने के लिए किया था। तब मुझे समझ आया, अच्छा ओके मैं ये पढ़ा सकती हूँ। बहुत बढ़िया मैम। ये आपका बहुत अच्छा जो है रहा है सफर, जैसा कि आपसे मेरी बात भी हुई। अब आप एक चीज बताइए कि स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर जो मिथक बने हुए हैं, यानी मिथ बने हुए हैं गलत तरीके के, जो आएगा लुट जाएगा बेकार हो जाएगा, तो इनको आप कैसे तोड़ रही हैं अपनी डेली की क्लासेस में, डेली की प्रॉफिटेबिलिटी में। तो सबसे पहली चीज है सर, कोई भी चीज जो होती है अगर हम उसको सावधानी से नहीं मतलब समझते हैं करते हैं तो वो हमारे हमें नुकसान ही देगा। हम्म। चाहे वो, अगर हम खाना बनाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं तो उससे घर भी जल जाते हैं। तो ये तो हमारी सावधानी के ऊपर है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन चीजों को प्रॉपरली समझे सीखे। वही लोग, ये सच है ये, क्योंकि ये एक बिटर ट्रूथ है इस मार्केट की, कड़वी सच्चाई है कि अधिकतर लोग यहाँ पे पैसा गवाते ही हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनको नहीं पता, ये जीरो सम गेम है। यानी कि जो स्मार्ट लोग हैं उनके पास पैसा जाता है कम स्मार्ट लोगों का। तो इट इज एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ मनी। वेरी गुड, वेरी। तो तो इसीलिए जो है हमेशा हमें चीजों को समझकर इम्प्लीमेंट करके, चार्ट्स को हम लोग जैसे ट्रेडिंग के अंदर चार्ट्स को सीखते समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड्स लेते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आपका स्टॉप लॉस, अगर जो भी लोग कोई सुन रहे हैं कि इन्होंने, किसी ने अगर पहले पैसे गंवाए हैं, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपने जितने पैसे आज तक गंवाए हैं मार्केट में, अगर आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता होता कि इतने रुपए का लॉस होने वाला है, तो क्या आप उतना लॉस लॉस लेते? न अधिकतर लोगों का आंसर होगा नहीं। तो बिल्कुल। यही चीज है सबसे बड़ा चीज, कि आपको पहले से ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको पहले से ये पता है, आप पहले से सतर्क हैं, सावधान हैं, तो आप डेफिनेटली जो है अपनी कैपिटल को सुरक्षित करके तरीकों को सही तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है,
स्टूडेंट जो बीएससी बीए हैं या बिजनेसमैन हैं या कुछ कम पढ़े लिखे हमारे मित्र हैं, साथी हैं, जो ये चैनल देख रहे हैं, क्या वो भी एंटर कर सकते हैं आपके इस सिस्टम में? हाँ, यस, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि कोई बहुत बड़ी डिग्री या बहुत सारा कोई ऐसा ज्ञान लेके आए तभी वो इसमें कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो है, ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्रेजुएट हैं या 10th पास हैं। अगर ये एक ऐसी चीज है, अगर आप सीखते हैं समझते हैं तो इसको एक, यहाँ तक कि 10th पास बच्चा भी कर सकता है। तो प्रोवाइडेड आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में करें पैसों को लेकर। कहने का बहुत मतलब यह बढ़िया। है कि सीख कर समझ कर चीजों को किया जाए तो कोई भी इसको कर सकता है। आपको थोड़ी सी लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल यूज करना आना चाहिए, सिस्टम्स को यूज करना आना चाहिए, तो आप इनको समझ कर सकते हैं। वेरी गुड। तो आप ये बताइए मैम कि जिस तरह से अ, नए ट्रेडर्स आते हैं, तो हम्म। वो जब आपकी ट्रेनिंग में होते हैं तो आप हैंड होल्डिंग टाइप उनको गाइडेंस देते हैं, उतना ही रिस्क लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन अ, मतलब वो गलतियां फिर भी कोई ज्यादा उत्साहवर्धक कोई एक्शन लेता है तो उसमें नुकसान कर बैठते हैं, तो ऐसी क्या गलतियां कॉमन होती हैं जिसको कि आप अवॉइड करवाते हैं? तो जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो अधिकतर लोगों का जो लॉस होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम्म। वो टिप्स, कॉल्स और इनके ऊपर निर्भर रहते हैं कि कोई हमें बता दे, कोई जादुई चिराग की तरह, तो हम कुछ बाय कर ले। आपको जो है, अगर आप खुद समझ जाते हैं कि ये किस लिए हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली जैसे कि मैंने शुरू में कहा, जब आपको पता ही नहीं है, आप किसी और के भरोसे से चीजों को कर रहे हो, तो आपका कितना लॉस हो रहा है आपको नहीं पता। एक स्टूडेंट है मेरे, उन्होंने मोर देन 60 लाख का लॉस किया था हमारे पास आने से पहले। और क्योंकि उन्होंने अपना फंड किसी और को दे दिया था, उनको ये पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब तक उनको पता चला तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका था। हाँ, तो इस तरह की कई चीजें मैंने भी सुनी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें तो जब तक आप ट्रेनिंग लेकर मेंटर के साथ ना सीख कर और आगे बढ़े, तब तक जो है बात नहीं बनने वाली। तो आप कितना समय मानते हैं कि सपोज मैं शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानता, ये मान लिया मैं आम दर्शक हूं, तो कैसे कितने दिन के अंदर मैं ट्रेंड हो सकता हूँ कि कम से कम महीने में, जिस तरह 20 दिन मार्केट चलता है अपना, हम्म। सैटरडे संडे छुट्टी होती है सबको पता है, तो उस 20 दिन में हम कम से कम 15 से 18 दिन गेन करें, प्लस में आए, 2-3 दिन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, और वो आपने तो कहा यस सर, स्टॉक। आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारा अभी जनरली क्या होता है, मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड होता है वो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चलती है, बढ़ती हुई बाय साइड में। ठीक है। राइट। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो जो जनरली, मतलब जैसे मुझे तो 5 to 6 years हुए हैं इस मार्केट के अंदर अभी। तो क्या होता है, मार्केट हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में इन द लॉन्ग रन चलती है, बीच बीच में ड्रॉप होती है फॉर श्योर, लेकिन ऊपर ही चढ़ती है। तो हमारे पास एक चीज तो ये होती है कि हम पोजिशनल ट्रेडिंग चीजों को कर पाते हैं। मतलब कि पोजिशनल ट्रेडिंग, लाइक कि आज बाय किया, कुछ दिनों के बाद आपने बेच दिया। ये एक तरीका होता है जो आप कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। दूसरी चीज जो, आपका क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोलेंगे, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। मैं आप पोजिशनल ट्रेडिंग के क्वेश्चन पे आ जाता हूँ हाँ। कि पोजिशनल ट्रेडिंग और जो डे ट्रेडिंग है, हम्म। या कह लो ऑप्शन ट्रेडिंग है, हम्म। तो इन दोनों में क्या फर्क है, और आप पोजिशनल ट्रेडिंग को क्यों प्रेफर करते हैं? ओके ओके, सो देखो, पहली चीज, कई लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के प्रति। लेकिन उनको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक प्रो स्किल है। आपने जरा सी गलती की, आप बहुत सारा पैसा गवा दोगे। इसीलिए जो बिल्कुल शुरू कर रहा है, बिल्कुल बिगिनर है, पहले तो हम लोग किसी भी, क्या कोई भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कम रुपए से शुरू करो, 1 शेयर 2 शेयर। इससे पहले तो आपको अकाउंट यूज करना आना चाहिए। बेसिक चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होता और ट्रेडिंग करने चल पड़ते हैं। कितने हम्म। रुपए लगाएं, तो बहुत लोग पूछते हैं कि हम कितने रुपए लगाएं मार्केट में, कितने रुपए शुरू करें। ये आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम कितना परसेंटेज कमा सकते हैं। ये जो है सही क्वेश्चन रहेगा। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपने पोजिशनल ट्रेडिंग से शुरू करना है, जिसमें आपका कंपैरेटिवली आप एक कम, एक स्लो, एक तरह से आपको थोड़ा लंबा समय मिल जाता है चीजों को समझने का। लेकिन जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है, स्पेशली अगर इंट्राडे, बहुत क्विक होता है वो। पहले आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो, वो भी इक्विटीज में, उसके बाद जब आप उसमें आप अच्छा रिजल्ट ले आते हो, तब आप उसको जो है इंट्राडेज में कर सकते हो। उसके बाद फिर आप ऑप्शंस में जाएंगे। वेरी तो गुड। अभी इस क्लास में तो हम ऑप्शंस की कुछ बात नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा तो हमारे पास। जिस तरह से मैंने
मैं मनी 10x मनी बिजनेस के बारे में भी बताता हूँ अपने साथियों को अपनी क्लासेस में। उसमें मेरा एक फार्मूला है जो मैंने सीखा है अपने मेंटर्स के साथ, कि सपोज आप 1 लाख रुपया कमाते हैं, उसमें से 20% आप बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, अपने दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए। वहां से आप या तो म्यूचुअल फंड लीजिए, या स्टॉक्स लीजिए, या गोल्ड में लगाइए। रियल स्टेट में अभी नहीं लगेगा, क्योंकि रियल स्टेट में पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसमें जो रेशो है, 50% मैं बताता हूँ म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं, 30% शेयर मार्केट की तरफ, और 20% एफडी या गोल्ड या कुछ भी। तो इसमें आपका कुछ और आपको प्लस माइनस करेक्शन करना हो तो गाइड करिए। ओके ओके, तो ये जो क्वेश्चन सर आपने पूछा है, ये ना थोड़ा सब्जेक्टिव है, मतलब हर किसी के लिए डिफरेंशिएट करेगा। क्योंकि सपोज जैसे मैं एक बैचलर हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो पैसा है मेरे को किसी को बांटना नहीं है जाके, समझ रहे हैं। अगर राइट। कोई एक वैसा पर्सन है जो क्या कहते हैं, अगर कोई फैमिली पर्सन है या जो कोई मैरिड है, उसके पास और भी लोग हैं फैमिली में, तो उसका हो सकता है उसका सारा का सारा पैसा बहुत सारा नेसेसिटीज में जा रहा हो। तो हमें पहले चीजों को ये कर लेना है कि आपका कितना फंड जो है कहाँ जाने वाला है, उसका एक रूल होता है। हम लोग, अगर आप लिख देना एक चैट में बाद में लोगों को जाके, तो उसमें ये हम लोगों ने टी हार्वेकर सर के प्रोग्राम से सीखा हुआ है। तो उसमें ये बोला गया है कि आपका 10% जो है आप एवरी मंथ अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के लिए निकालो। वो पैसा जो आपको हमेशा पैसा बढ़ा के दे, वो आप किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं जो हमेशा ग्रो करता रहे बिना रिस्क के। जैसे कि आपका निफ्टी बीस हो गया, इस तरह की चीजें आसानी से, मतलब इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी बीस मतलब टॉप 50 कंपनीज जो है भारत की, मतलब भारत की सबसे बड़ी जो 50 कंपनी है, जिसमें रिलायंस, टाटा, आपके बड़े बड़े बैंक्स, वो सब आ जाते हैं, वो टॉप 50 कंपनीज होती हैं। तो वो राइट। मतलब हाँ जी, जिनका काफी बड़ा वैल्यूएशन है, तो वो 50 कंपनी के कॉम्बिनेशन में आप लगा रहे हो। अगर कोई एक कंपनी खराब भी होती है, कभी कुछ गड़बड़ होती है, तो वो बाकी चेंज ऊपर होता उठा रहता है। लेंगे। बिल्कुल राइट। बिल्कुल, तो वो चेंज होता रहता है उसमें। तो आप लॉन्ग टर्म में उसको उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो आपका फ्रीडम फाइनेंशियल अकाउंट होता है। 10%, 10% आप अपनी एजुकेशन के लिए डालेंगे। आपकी एजुकेशन, आपके बच्चों की या किसी और की नहीं, आपकी पर्सनल एजुकेशन आएगी इसमें। दूसरा आपका जो है, अगर आप बिल्कुल आपकी इनकम इतनी नेसेसिटी में आ रहा है, तो 50% के आसपास आपका नेसेसिटीज में आएगा। 10% आपका प्ले अकाउंट, यानी कि जो आपके इंजॉयमेंट के लिए आपको फैमिली मसाज ट्रिप्स। थेरेपी करवा रही है, फेशियल करवाना है, या एडवेंचर करने जाना है, तो इस तरह की कुछ चीजें। तो इस तरह से हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। और 10% हम लोग, 10 या 5% जो भी आपका है चैरिटी के लिए, गिफ्ट के लिए भी यूज होता है इसके अंदर। मोर यू गिव मोर यू गेट बिल्कुल फ्रॉम द बिल्कुल। गॉड। और 10% जो है वो आपका लॉन्ग टर्म में जाता है। लॉन्ग टर्म सेविंग, जैसे आपने बोला कि रियल एस्टेट के लिए, तो वो जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, उन चीजों के लिए, बड़ी ट्रिप, लॉन्ग टर्म। तो वो लॉन्ग टर्म में आ गया। तो ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, हमने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया मैंने 1 मिनट के अंदर। वेरी गुड। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड से सिर्फ मेरा प्राय ये है कि मेरे सभी दर्शक जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, इधर ध्यान दें। बहुत बड़ा वाइड फील्ड है, सालों साल लग जाते हैं। मैंने कभी 1980 89 90 में शुरू किया था, और उस टाइम मैं 2 बुक्स पढ़ता था मेनली। दलाल स्ट्रीट चलती थी, पहली कॉपी आती सबसे पहले लेता था, एक एक चीज उसको पढ़ते थे, फाइनेंशियल्स कंपनी के देखते थे। उसके बाद बिजनेस वर्ड पढ़ना शुरू किया। लेकिन शायद आप बताना चाहेंगे कि इसमें आज की तारीख में बिल्कुल सिचुएशन अलग है। कैसे आप सीखते हैं, कैसे लोगों को सीखने के लिए बताते हैं, सुजाता प्लीज। ओके ओके, तो सर ने जब बताया, तो तब तक तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। बट एनीवेज, तो जनरेशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है सर। अभी जो हमारे पास, जैसे आपने बोला आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, अगर मैं फ्रेंकली अपनी बात करूँ तो मैंने तो टीचर्स से सीखा है। दूसरा, आज हमारे पास जो है इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल है। हम लोग आज गूगल की दुनिया में है, और आज अब एआई की दुनिया में हम एक क्लिक के बटन पे हमें पूरी दुनिया भर की लाइब्रेरीज मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। तो हम एक बहुत ही फास्ट एज वर्ल्ड में, पहले जो हम लोग वो मूवी देखते हैं 1982 स्कैम, उसमें दिखाया है वो पेपर से शेयर्स लेते हैं। आज हम एक फोन के बटन क्लिक पे हम लोग को जो है शेयर्स बाय सेल हो जाते हैं। तो हम बहुत ही ज्यादा एक फास्ट और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के अंदर है, जहाँ पे आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज है, मैं तो बोलूंगी उसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, इनफैक्ट अभी भी, मतलब पिछले 5 सालों में जो बदला है, पहले हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में जाया करते थे, तो हमारा जाने आने का टाइम, हमारा उसका ट्रैवल एक्सपेंस सब कुछ होता था। लेकिन अब जब ये एकदम से ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो एक हम लोग जूम के जरिए घर बैठे बैठे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन का अपना मजा होता है, लेकिन जब तक नहीं मिल पाते तब तक ये एक बहुत अच्छा तरीका है
कि आपके घर के कन्वीनियंस में आप चीजों को लर्न कर सकते हैं, फास्ट पेस से अपने समय का यूटिलाइज कर सकते हैं। जो चीज आप 5 साल में सीख सकते थे वो आप 3 महीने के अंदर भी सीख सकते हैं। तो ये हम हम्म। लोग टैगलाइन देते हैं अपनी क्लास के अंदर। आप देखिए दोस्तों, कितना जबरदस्त बदलाव है सिचुएशन में। और मैं आपको बता दूं, एज ए यूनिकॉर्न लाइफ कोच, यूनिकॉर्न सीईओ, और 10x मनी बिजनेस और पर्सनल डेवलपमेंट की कोचिंग करते हुए मैं बता सकता हूं कि आप हर चीज में ये मान के चलें कि आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। आपको अपने माइंडसेट को बहुत जल्दी और अच्छी तरह से ग्रोथ करनी है। आपको पैसे के लिए हर टाइम पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, रोना धोना नहीं है, उसके लिए काम करना है, जैसा कि अभी हम स्किल सीख रहे हैं। फिर आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो ये सब चीजें, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जब आप करते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, अपने साथियों में प्रचार कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। एक टिप मैं आपको मैडम से भी दिलवाऊंगा आपको, जो आपकी लाइफ बदलेगी। और एक मैं आपको और देने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिगी बैंक। कोई भी डब्बा ले लीजिए, ये ले लीजिए, $1, $100, $50, $20, आप $100 का एवरेज मान के चलिए। $3,000 महीने का लीजिए, और $3,000 के किसी महीने म्यूचुअल फंड ले लो, किसी महीने शेयर ले लो, किसी महीने कुछ और ले लो, बस लेते चले जाओ। साल में 36,000 होते हैं। और ये 36,000 नहीं दोस्तों, ये 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, क्या है, डबल पैसा भी हो सकता है। लेकिन आपको जो एक आदत पड़ती है, वो ये पड़ती है कि आपने बचाने की आदत बना ली। और जिसने बचाने की आदत बना ली, वो हमारे करेक्टर को बिल्ड करती है। और जिसने करेक्टर बना लिया दोस्तों, उसकी जीवन ऐसे चलता है। तो यू आर विद मी, you will comment that you liked it, and start saving from today itself to invest in your life. All the best. Yes, Sujata ma'am. Next question. किसी भी स्टॉक को चुनने से पहले, पोजिशनल स्टॉक को चुनने से पहले, किन किन चीजों का आप ध्यान रखते हैं? ये सर, तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअली जो है मोस्टली हम लोग जो है हाई क्वालिटी स्टॉक्स पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं। दूसरी चीज जो है वो है हम लोग आफ्टर फॉल बहुत से स्टॉक स्टॉक को पिक करते हैं। जब जैसे अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर से काफी अच्छे से गिरी, तो अब जो है एक ऐसे लेवल पे आज के दिन, आज के जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो काफी अच्छे 5-5 6-6% आज के दिन स्टॉक बढ़े जो। तो क्या होता है, जब आफ्टर फॉल आपको चार्ट पैटर्न बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो वहां पे आपको एंट्री करने के मौके मिलते हैं। तो वो एक वेरी बहुत ही पावरफुल वर्क करता है। ऑलरेडी ऊपर से 10-20-30% गिरा हुआ है, और फिर नीचे से पैटर्न भी बन रहा है। तो आप हर ऊपर से आपने हाई क्वालिटी स्टॉक्स भी लिए हैं, तो आपके पास सब कुछ आपने देख अपने फैक्टर्स को रिड्यूस कर दिया और प्रोबेबिलिटी को एक मैक्सिमाइज प्रॉफिट की तरफ आप लेके गए हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिजनेस ओनर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअलाइजेशन के लिए ट्रेडिंग ए पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल कैसे हो सकता है? यानी कि बिजनेस ओनर्स जितने भी हैं, बड़े बड़े और हाई नेटवर्थ वाले लोग, मैं बताता हूं कि नेटवर्थ आपकी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ है कि आपके टोटल एसेट्स क्या हैं, और टोटल एसेट्स में से आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, अगर उसे निकाल दें तो वो आपकी नेटवर्थ है। तो वो जब आपकी नेटवर्थ बढ़ती है तो आप रिच बनते हैं, और रिच बनना आपका अधिकार है। तो इसमें आप इसको पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल कैसे बोलते हैं, हाई नेटवर्थ और बिजनेस कम्युनिटी, इसमें कुछ आप प्रकाश डालना चाहें? यस सर, जैसे कि हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग की अगर बात करें एक बार को, वैसे तो ट्रेडिंग में बहुत पोटेंशियल होता है, एक दो ऑप्शंस ट्रेडिंग या जो पूरा दिन स्क्रीन पे बैठे। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो एक कोई भी पर्सन, जैसे हमारे पास बहुत सारे जॉब वाले लोग हैं जो जॉब के साथ करते हैं, और बिजनेस पर्सन हाई हैंड प्रोफेशनल्स हैं। तो उसमें क्या है कि आपके पास जो है आप महीने का एक गोल फिक्स कर लें, 5% 10% भी आपको कमाना है कम से कम। तो अगर आपकी मान लो 1 लाख कैपिटल है, आपने 10% कमाया, तो ऐसे करके आप हर महीने जो है इस तरह से उसको करते जाते हैं जब रेगुलर। तो आप देखते हैं कि वाह, ये आपका पैसा ग्रो कर रहा है जो कहीं ना कहीं रखा हुआ था। तो आप एक 10% का भी एम करते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप चीजों को फॉलो करते हैं 12 महीने में से। यस, 3-4 महीने ऐसे होते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे होती है, हमारे फेवर में नहीं चलती है, लेकिन 8-9 मंथ्स ऐसे होते हैं जो मार्केट आपको बहुत अच्छे मौके देती है, बहुत मौके देती है।
ये, हाँ मतलब ये मैं हर वक्त प्रूफ करती हूँ, अभी एक हफ्ते पुराना दिखा देंगे, आज का दिखा देंगे, तो मार्केट आपको मौके देती रहती है, बस आपको तैयार रहना है। और जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आया, वो आप 20 दिन की जो आप बात कर रहे थे सर, तो कभी कभी ऐसा मौका होता है कि आपको एक ही दिन में बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो राइट। जरूरी नहीं है कि आपको हर 20 दिन ट्रेड करना है, एक ही ट्रेड आपको अच्छा खासा पैसा दे जाता है, 30-40% दे जाता है कई बार, 10-15 दिन के अंदर भी बढ़ जाता है। तो ऐसे मूवमेंट्स आते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको चार्ट के अकॉर्डिंग उनको यूटिलाइज करना है और अपने फेवर में, तो वो आपका पैसा कंपाउंडिंग इफेक्ट से ग्रो करता है। पोजिशनल ट्रेडिंग एक तरह की इन्वेस्टमेंट का ही फॉर्म हो जाता है, वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन यार शॉर्ट टर्म में आप जो है फ्रीक्वेंटली प्रॉफिट्स बुक करते रहते हैं, फिर उसको नई जगह लगाते हैं, फिर बुक करते हैं, फिर नई जगह लगाते हैं। तो ये बहुत चीज है। बढ़िया। वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि जिस तरह से जो इन्वेस्ट करेगा वो आदमी सारा दिन अपने ऑफिस में या बिजनेस में है, वहां पर वो मोबाइल वगैरह ये इस तरह की चीजें नहीं कर सकता, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये पोजिशनल ट्रेडिंग या जो शेयर ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं उनके लिए भी ये इजी है? वो आज ले लें और मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस का खतरा नहीं है? ये सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो आजकल टूल्स आ चुके हैं अपने पास जिसमें हम लोग अपना अपना सिस्टम में लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, एक अलर्ट अलर्ट लगा सकते हैं फोन में, ताकि आपको दिखे, आपकी फोन की ऐप में भी दिख जाता है, आप इस जब मार्केट ऑन हुई सुबह सुबह भी लगा सकते हो एक बार, तो सेटअप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने हजारों स्टॉक्स ले रखे हैं, 4-5 स्टॉक से एक बार में 2-3 स्टॉक ले रहे होते हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, स्पेशली जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, हम लोगों ने इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस किया है पिछले कुछ समय में, स्पेशली 1.5 years में, लास्ट 1 year में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी कर सकता है। और ये राइट। स्पेशली उनके लिए है जिनके पास जो है एक जॉब के अंदर है, बिजनेस में अपने मनी से जो है उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से वर्क कर पाता है। वेरी गुड। तो एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि आपका जो लेवल 1 और लेवल 2 प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे कि उसका लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में दे ही रहे हैं। तो आप बताइए कि भाई उसको कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए हैं, जो सीख कर कुछ स्किल हासिल करके आपके साथ जुड़ना चाहें, प्लीज। तो सर हम लोग 2 days का वर्कशॉप करते हैं और एक 7 days का भी करते हैं, उसके बाद हम लोग एडवांस प्रोग्राम में लेके जाते हैं। तो उसमें बेसिकली हम लोग मार्केट के पोटेंशियल के बारे में बताते हैं कि मार्केट में क्या पोटेंशियल है, और उनको क्योंकि कई लोगों को डर भी होता है कि क्या हम कर पाएंगे, तो उनको उन 2 दिनों के अंदर हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि हाँ वो कर सकते हैं इन चीजों को। और उनको हम लोग चार्ट्स दिखाते हैं जो पास्ट में हुए हैं, रिसेंट में हुए हैं, हम लोग उनको 2020 में लेके दिखा जाते हैं कि देखो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटीज था। तो हम इस तरह से उनको हेल्प करते हैं ताकि वो फिर आगे जाके उसको परस्यू कर सके अपने एज अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद 7 days के अंदर जो है हम लोग उनको जो है लाइव मार्केट में भी थोड़ा एक्सेस देते हैं, और माइंडसेट के ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ताकि जो है उनका जो लिमिटिंग बिलीव्स वगैरह हैं वो सब रिमूव हो जाएं, तो वो एकदम फिर लाइट हो जाते हैं, और फिर वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं 7 days के अंदर। और फिर हम लोग आगे उनको 3 months का आपका प्रोग्राम। आपका इसमें थोड़ा सा अगर बता दें कि हम्म। 2 डे वाले में आपका क्या कॉस्ट रहता है स्टार्टिंग, और 7 डेज वाले में आपका क्या रहता यस है? सर, तो 2 days में हम लोग जो है 499 रुपीज का हमने प्राइसिंग रखा है उसके अंदर, नॉर्मल। और जो 7 days का है उसमें हम लोगों ने 2,999। वेरी गुड, वंडरफुल फ्रेंड्स, देखिए आपको बिल्कुल हर चीज की क्लैरिटी है। बाकी डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपका लास्ट का जो जिसको बोलते हैं ना क्विक फायर राउंड करने जा रहा हूं मैम। फटाफट हम अपने दर्शकों के लिए कुछ ज्ञान और बांट दें। बेस्ट स्टॉक क्या है जिसको आपका मन हमेशा ये करता है कि जितना मौका मिले इसको खरीद लो और भूल जाओ? वैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते होंगे, बट BSC एक ऐसा स्टॉक रहा है जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा कमा के दिया है, और बार बार हम लोगों ने उसको लिया। 300 रुपए से शुरू किया था उसको, फिर वो 1,000 रुपए भी हो गया, और वो 6,000 पे भी हो गया, फिर हमने 2,000 पे पिकअप किया। तो BSC एक ऐसा स्टॉक है। वंडरफुल। और एक स्टॉक ऐसा बताइए कि जो आपकी इच्छा थी लेकिन आप नहीं कर पाए और आपको आज महसूस होता है कि काश मैं ये लेती। वैसे सर हम लोग तो डेली ट्रेडिंग ही करते हैं, तो ऐसा कोई खास स्पेसिफिक स्टॉक है नहीं कि रिग्रेट हुआ हो, क्योंकि हमें हम लोग ट्रेडिंग में काफी मौके मिलते रहते हैं। लेकिन हाँ ऐसे कभी होता है कि अरे ये मिस आउट हो गया, तो ऐसे कुछ स्टॉक जरूर होते हैं कि अच्छा ये हमको ले लेना चाहिए था, या इसको लेके बैठ जाना चाहिए था, बेचना नहीं चाहिए था। ये चीज कई बार हमको लगी, जैसे हमने 2020 के अंदर टाटा मोटर्स 70 रुपीज पे मिल रहा था, तो आज की डेट में वो 1,000 रुपए का हो गया, तो हजार वो रुपए हमने थोड़ा यस। सा 200 के बाद पिकअप करना स्टार्ट किया था उसको। राइट। तो वो एक चीज है। बिल्कुल। मैम देखो, लॉन्ग टर्म तो का तो मुकाबला ही नहीं है अगर उतनी पेशेंस है।
और मैंने भी ये गलतियां की है, नहीं कर पाए लॉन्ग टर्म, लेकिन अब जो भी प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलती है। पोजिशनल ट्रेडिंग आपके साथ करेंगे। लेकिन अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ये कहा जाए कि 10 साल के लिए कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें आप लगाकर भूल जाना चाहते हैं, तो वो कौन सा शेयर है? ओके ओके, तो सर वैसे तो हम लोग अगेन हम लोग ट्रेडिंग के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे हम लोग हाई क्वालिटी स्टॉक, जैसे कि मैंने बीएससी का ही नाम लिया, तो वो एक ऐसा है क्योंकि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो वो एक ऐसा स्टॉक है जो हम लोग कह सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं इनफैक्ट हमारे मार्केट के अंदर। इंडियन रेलवेज भी है। बहुत ज्यादा हम लोग ऐसे नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस तरह से काफी मतलब जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो मतलब आप ये समझे कि जिनके बिना काम नहीं चल रहा है, तो आप ऑब्वियसली। ये कहना चाहते हैं जिसको हाई वैल्यू मींस, जिस तरह ब्लू चिप कंपनी बीएससी के शेयर्स। हाँ, एक तो हाँ वो लार्ज कैप कंपनीज हो गया, उसी राइट। को ब्लू चिप बोलते हैं, और दूसरा चीज ये हो गया कि जो मतलब ऐसी इंडस्ट्री है या ऐसा कोई चीज है जो अपने आप में ही इकलौता है। जैसे अगर एक्सचेंज की बात करें, आपको पता होगा बीएससी एक्सचेंज है और एनएससी है, की अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है। तो ये एक ऐसी चीज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसकी लिस्टिंग हो रखी है, तो वो हमेशा बढ़ेगा ही। मार्केट में ट्रेड चल रहा है, मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है, हमेशा चलेगा। और अभी तो करीब करीब शायद 5% के आसपास लोग शेयर मार्केट की तरफ हैं। जिस बिल्कुल दिन बिल्कुल। 15% हो जाएंगे, इंटरनेट गांव गांव में हमारी गवर्नमेंट पहुंचा रही है, तो शायद आने वाला समय तो बहुत अच्छा पहुंच होगा। गया, गांव में भी पहुंच गया, जो जो मतलब बिल्कुल लो एकदम बैकग्राउंड है वहां नहीं पहुंचा, लेकिन जो नॉर्मल गांव है, अच्छे खासे जैसे यस। डेवलप्ड गांव, वहां तो पहुंचा हुआ है सब कुछ। ठीक बात। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे। एक तो अपनी फेवरेट कोई इन्वेस्टिंग बुक, या कोई मेंटर, या कोई स्पेशल ऐप, क्या बताना चाहेंगे? ओके ओके, तो सर वैसे टू बी फ्रैंक, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है आज तक स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन हाँ मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग वगैरह ली है। और दूसरा जो है, एप्स के अंदर अगर हम बात, मैंने काफी अलग अलग लोगों से ली है, तो वैसे नाम नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ये है कि आप लोग जो है ये जो हमारे पास ब्रोकिंग एप्स हैं आजकल, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं काफी सारे, तो उसमें मैं पर्सनली एंजल वन यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें एक अच्छा फीचर है, वो ये है कि आपको कॉलिंग सर्विस भी मिल जाती है, क्योंकि वो काफी पुरानी सर्विस ब्रोकिंग कंपनी है, और उनके साथ मतलब आपको कॉलिंग सर्विस भी मिल जाती है, वो ऑनलाइन में भी आ चुके हैं जिसका। मतलब जीरोधा हुआ, शेर खान हुआ, एंजल हुआ, ये सारे अच्छे पोर्टल्स हैं जिसमें आप अपने अकाउंट को डीमैट करवा सकते हैं। यस यस यस, सबके अपने अपने अलग बेनिफिट्स हैं, और जीरोधा में भी है कुछ, सबके अपने लिमिटेशंस भी होते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एंजल वन एक काफी अच्छा बोलूंगी, क्योंकि आपको उसमें कॉलिंग सर्विस मिल जाती है। जीरोधा में आप कभी कॉल नहीं कर पाएंगे जनरली, हालांकि उसमें अपने कुछ टूल्स हैं, वो कुछ है, वो हम लोग क्लास में बताते हैं कैसे यूज करेंगे। बाकी अभी के लिए आप लोग जो बिल्कुल जिनके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो वो एंजल वन में ओपन करवा सकते हैं और आपको। उसका लिंक आप दे देना, वो लिंक भी हम इसमें लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। लास्ट श्योर क्वेश्चन, श्योर। बुल मार्केट या बियर मार्केट, ये आप पढ़ाते हैं अपनी क्लासेज में पहले दिन से, क्या होता है? आज यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या चीज आपको एक्साइट ज्यादा करते हैं, किस में आप ज्यादा खुश होते हैं? हाँ, वैसे तो देखो एज ए ट्रेडर जो है, ये एक फैक्ट है कि जो रिटेलर्स लोग होते हैं जिनके पास कम पैसा है, भी हमारे ग्रुप में बिल्कुल रिटेलर्स भी आते हैं, अच्छे खासे बिजनेसमैन भी जिनके पास 1 करोड़ से भी ज्यादा फंड है। तो जो बाइंग का मार्केट होता है, जो बुल मार्केट होता है, वो सबके फेवर में होता है, क्योंकि आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है रिटेलर्स के लिए। तो मेरे को भी पर्सनली जो है लॉन्ग टर्म में भी बढ़ने ही वाला है मार्केट, तो वो ज्यादा एक्साइट करता है। लेकिन जो सेलिंग के टाइम पे भी, क्योंकि हम लोग ट्रेडर है, तो बहुत फास्ट गिरता है और बहुत फास्ट क्विक प्रॉफिट भी बनता है, लेकिन टू चूज एनी टाइम पे बुल मार्केट। वंडरफुल मैम। आपकी एनर्जी, आपका स्माइलिंग फेस, आपकी पकड़ सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो भी जानकार लोग और जो नए हैं आपसे जुड़ेंगे। 1 to 1 भी आप करते हैं, आपके कोर्सेज में जुड़ेंगे। आप वो लिंक दे देना। और दोस्तों, फायदा उठाइए और हर रोज कुछ ना कुछ लर्न करो। मोर यू लर्न, मोर यू अर्न, ऐसा सिंपल सी थ्योरी है। मैं 1 to 1 करता हूँ, किसमें? 10x मनी बिजनेस में, और पर्सनल डेवलपमेंट नीश में। मैंने जिस तरह बताया, रिलेशनशिप मैटर्स, आपका पैसे के मामले में, उसके बाद में हेल्थ के मामले में, फिर आपका स्पिरिचुअल जर्नी में, जहां भी आपको कहीं मदद लगे। हर आदमी के अंदर है कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ है, लेकिन बताना नहीं चाहता। लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप वहां से बाहर आए, मैसेज करिए, आई विल बी अवेलेबल देयर। और रही बात शेयर मार्केट की, कनेक्ट विद मैडम सुजाता, शी इज फुल्ली डिवोटेड पर्सन,
and she will help you. तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की एक फाइनल कुछ वर्ड्स श्रोताओं के लिए, सुजाता मैम, प्लीज गो अहेड। या तो बस मेरा तो यही कहना है कि देखो, बेस्ट टाइम जो था वो कल था, उससे पहले बेस्ट टाइम 2020 में आपको मार्केट में मिला था, और अगला बेस्ट टाइम जो है अभी इस वक्त, राइट नाउ राइट हेयर। तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, अभी इसी वक्त जो है वो सही समय होता है। बहुत बढ़िया मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया, सभी चीयर्स कर रहे हैं आपको। और इट इज ए वंडरफुल पॉडकास्ट विच यू हैव गिवन एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट एंड कीप मीटिंग, एंड वी विल बी ब्रिंगिंग पॉडकास्ट सीरीज one by one so that my maximum people can get the benefits. तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच आपका इस मंच पर आने के लिए। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। या थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।